एक मर्तबा अल्लाह ताला ने रूहें कब्ज़ करने वाले फरिश्ते इज़राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि ए इज़राइल, आज तक जिन लोगों की रूह तूने कब्ज़ की उनमें से किसी पर तुझे कभी रहम भी आया? इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए परवरदिगार, तू खूब जानता है कि रूह कब्ज़ करते वक्त हमेशा मेरा दिल दुखता है, लेकिन तेरे हुक्म से सरताबी की मजाल कहाँ। खुदा ने पूछा, ये बता कि तुझे किस पर सबसे ज़्यादा तरस आया और किसकी मौत पर तेरा कल्ब तड़पा? इज़राइल ने अर्ज़ किया, या इलाही, एक मौत ऐसी है जो भुलाए नहीं भूलती, और वो गम ऐसा है जो तन्हाई में भी मेरे साथ रहता है। एक कश्ती मर्द और जन से भरी हुई समंदर में सफ़र कर रही थी। तूने हुक्म दिया कि इस कश्ती को फना कर दे। मैंने कश्ती को पाश पाश कर दिया। फिर तूने फरमाया कि सब मर्द और जन की रूहें कब्ज़ कर, लेकिन एक औरत और उसके ज़ायदा बच्चे को छोड़ दे। मैंने उस हुक्म की भी तामील की। सबकी जानें कब्ज़ कर ली। एक बहते हुए तख्ते पर माँ और उसका बच्चा रह गए। समुद्र की लहरें उस तख्ते को अपने साथ ले आगे बढ़ती रहीं और तेज़ हवा ने उसे आनन फानन सैकड़ों मील दूर समंदर के किनारे पर पहुंचा दिया। मैं उस माँ और बच्चे के बच जाने से बहुत खुश हुआ, लेकिन उसी आन हुक्म सादिर हुआ कि ए इज़राइल, जल्द माँ की रूह कब्ज़ कर और बच्चे को अकेला छोड़ दे। ए बारी ताला, तू खूब जानता है कि ये हुक्म पाकर मेरा भी कलेजा कांप गया था, और जब मैंने उस तिफ़ल शीर ख्वार को उसकी माँ से अलग किया तो मुझे किस कदर तकलीफ़ पहुँची थी। अब इस वाक़े पर एक मुद्दत बीत चुकी, लेकिन वो बच्चा बराबर याद आता है। अल्लाह ताला ने इज़राइल की अर्ज़ सुनकर फरमाया, क्या तू जानता है कि वो बच्चा अब कहाँ और किस हाल में है? तुझी को इल्म है मेरे परवरदिगार। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, इरशाद हुआ, इज़राइल सुन, जब तूने माँ की रूह कब्ज़ की और बच्चे को तन्हा छोड़ दिया तो हमने समुद्र की एक मौज को हुक्म दिया कि इस बच्चे को एहतियात से एक वीरान जजीरे में डाल दे। उस जजीरे में एक सरसब्ज और घना जंगल था। यहाँ साफ शफाफ मीठे पानी के चश्मे बहते थे और बेशुमार फलदार दरख्त थे। उस जजीरे पर हमने अपने फजल व करम से महज उस बच्चे की खातिर लाखों खुशनुमा और हसीन परिंदे भेजे जो हर वक्त चहचहाते और नए से नया राग अलापते थे। हमने चमेली के फूलों और पत्तों को हुक्म दिया कि इस बच्चे का बिस्तर तैयार करो ताकि वो उस पर आराम की नींद सोए। हमने उसे हर खौफ और ख़तरे से महफूज कर दिया। आफताब को हुक्म दिया कि अपनी तेज़ धूप उस पर न डाल। हवा को फरमा दिया कि उस पर आहिस्ता आहिस्ता चल। बादलों को हुक्म दिया कि उस पर मीना न बरसाना। बिजली को हिदायत की कि खबरदार, उसे अपनी तेज़ी दिखाकर मत डरा। उन्हीं दिनों जंगल में भेड़िए की मादा ने बच्चे दिए तो हमने उसे हुक्म दिया कि अपने बच्चों के साथ इस आदमी के बच्चे को भी दूध पिला, उसकी देखभाल कर और उसे कोई गज़ब न पहुंचने दे। ए इज़राइल, उसने भी हमारे हुक्म की तामील की, यहाँ तक कि वो तन्हा और बज़ाहिर बेयारो मददगार बच्चा परवरिश पाकर खूब सेहतमंद और बहादुर हो गया। हमने उसके पाँव में कभी कांटा न चुभने दिया। दुनिया जहाँ की नेमतों से अता की और वो उनका शुक्र भी अदा करता था। और अब ए मलकुल मौत, तू जानता है वो बच्चा कहाँ है और क्या कर रहा है? तुझी को इल्म है मेरे परवरदिगार। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने सजदा करते हुए अर्ज़ किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वो बच्चा नमरूद बन गया और उसी ने मेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अलाव में झोंका। अब वो खुदाई का दावा करके लोगों को मेरी राह से हटाता है और उन पर तशद्दुद करता है। तो सोचने की बात यह है नाज़रीन इकराम कि अपनी ज़िंदगी में हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह ताला की नेमतों से सुबह शाम दिन रात हर लम्हे फ़ायदा उठाने वाले हम किस कदर नाशुक्र हैं। क्या हम किसी मायने में नमरूद से कम हैं? भले ही हम खुदाई का दावा ना करते हों, लेकिन अपने नफ्स की परस्तिश हम इस तरह करते हैं जिस तरह के अल्लाह ताला की इबादत का हक़ था।